जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। नव गोकुल की हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार। मुबारक हो आपको होली का त्योहार, मुबारक हो आपका होली का त्योहार। गोकुल गीता तन मन भीगा, भीगे कृष्ण मुरार। गोकुल भीगा तन मन भीगा, भीगे कृष्ण मुरार। भीग रही है राधा रानी, भीगा उनका प्यार, भीगा उनका प्यार। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। आज के संदेश के माध्यम से हम बहुत ही रंगीन संदेश सुनाने वाले हैं, क्योंकि यह संदेश खास होली के त्योहार के लिए है और इसलिए भगवान कृष्ण जी प्रेम की रंगों से भरा हुआ संदेश आपको सुनाना चाहते हैं। और अगर आपके यह संदेश सुन लिया तो आपकी भी ज़िंदगी रंगीन बन जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी एक कोरे कागज़ पर बनाई हुई चित्र की तरह होती है, जिसमें अलग अलग रंग भर के हम अपने जीवन को चित्र सुंदर बना सकते हैं। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार, प्यार का त्यौहार होता है। इस मौके पे कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, इस संदेश के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अनमोल संदेश। भगवान कृष्ण कहते हैं, किसी से प्रेम करो तो इतना गहरा करो कि उसी जिंदगी में कुछ याद रहे या न रहे, पर तुम्हारा प्रेम हमेशा उनको याद रहना चाहिए। प्रेम करना है तो निस्वार्थ करो, निस्वार्थ भावना से करो, बिना अपेक्षा रख कर करो, तभी वो प्रेम कहलाता है। और प्रेम के एक बात हमेशा याद रखना, जिसे तूने अब तक पाया नहीं, उसे खोने का अगर तुझे डर लग रहा है तो समझ लेना तेरा उससे रिश्ता आत्मा की गहराई तक है। प्रेम तो आत्मा से ही होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से होता है वह आकर्षण मात्र होता है, जो आत्मा से होता है वही आश्रय प्रेम होता है। प्रेम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से करना चाहिए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होनी, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उनके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। और जिससे जीवन में यह सब होता है, ऐसा इंसान जिसके जीवन में होता है, सबसे खुश नसीब वही इंसान होता है। और दुनिया का सबसे सुंदर शख्स भी ऐसे ही इंसान में होता है। और ऐसे व्यक्ति प्रेम के काबिल होती है, क्योंकि सुंदर तन बस जवानी तक साथ देता है, लेकिन सुंदर मन शरीर के मिटने के बाद भी याद रहता है। इसीलिए प्रेम करते वक्त व्यक्ति भी तुम्हारे प्रेम के काबिल होना चाहिए। और प्रेम सिर्फ एक ही व्यक्ति से नहीं बल्कि हर एक से, सृष्टि से, हर एक वस्तु से करना सीखो। प्रेम एक बहुत खूबसूरत एहसास है, इसीलिए कोशिश करो कि प्रेम सूरत देख के नहीं, सीरत देख के होना चाहिए। फिर तुझे समझ में आएगा कि ज़िंदगी में अगर सच्चा प्रेम मिल जाए तो बाकी चीज़ों अगर 1920 हो भी गई तो ज़िंदगी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ होली के त्यौहार पर एक बात यह भी समझ लेना कि इन खूबसूरत रंगों में मैंने कभी मतलब का रंग बनाया नहीं, फिर भी कुछ लोग मतलब का रंग चढ़ा के घूमते रहते हैं। तू बस ख्याल रखना, तुझे इस मतलब के रंग में कभी नहीं रंगना है, तुझे तो बस प्रेम के रंग में रंगना है। और साथ ही में मेरी भक्त में तल्लीन होना है, मेरी भक्ति के रंग में रंगना है। गलत इंसान से अगर तू प्रेम की उम्मीद रखता है और तेरी उम्मीद पूरी नहीं होती तो तू प्रेम को ही गलत ठहरा आता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, प्रेम कभी गलत हो ही नहीं सकता। गलत तो होता है वह इंसान जिसके तूने उम्मीद लगाई थी, जिससे तूने प्रेम किया था। इसीलिए अगर ऐसी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो तेरे प्रेम की कदर ही नहीं करता, तो उससे नाता जोड़ने से अच्छा है उससे दूर रहो, क्योंकि वह तुम्हारा प्रेम के काबिल नहीं है। और ऐसे वक्त में तू खुद को कभी निराश मत होने देना, खुद को कभी अकेला भी महसूस कभी मत करना। मैं तो हर तरफ से तुझे अकेला करके खुद से दोस्ती करने का मौका दे रहा हूँ।
खुद से प्रेम करने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि जो सच्चा होता है वह नेक दिल वाला होता है। उससे तो मैं भी प्रेम करता हूँ और उसके प्रेम की मैं भी कदर करता हूँ। अरे नेक इंसान और सच्चे दिल वाले की दीवाने तो हम भी होते हैं। इसलिए होली में रंग से नहीं, रंग बदलने वाले से हमेशा बच के रहना। रंग मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम होता है। वह जिंदगी जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी होंगे। इसीलिए प्रेम को मुट्ठी में दबा के रखने से कोशिश मत करो, वह दम तोड़ देगा। उसे खुला छोड़ो, अपने आप ही आपके पास वापस आ जाएगा। प्रेम कभी भी ऐसे व्यक्ति से मत करो जिसे तुम चाहते हो, प्रेम तो उस व्यक्ति से करो जो तुम्हें चाहता है। अरे तेरा शरीर भी तेरे साथ सदा नहीं रहने वाला, फिर तू किस बात का अहंकार करता है। वास्तव में जब तक जीवन है तब तक सबके साथ हंस कर बोल, प्रेम का रिश्ता निभाओ और जो मतलबी है उसके चुपचाप दूर चले जाओ। यही जीवन जीने का सही तरीका होता है, ना कि उनसे बदला लिया जाए। इसीलिए प्रेम में क्या कोई भी रिश्ता हो, बदलने की भावना कभी मत रखना। सही वक्त और सही कर्म आने पर सबका हिसाब मैं खुद करता हूँ। इसीलिए बदलने की भावना रख के खुद के कर्मों को खराब मत करो। और इस होली के त्यौहार पर, रंगों के त्यौहार पर मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, रोना मत, मैं हर चीज़ का ख्याल रखूँगा। तू रोना मत, मैं हर चीज़ का ख्याल रखूँगा। परेशान मत होना, मैं सब ठीक कर दूँगा। परेशान मत होना, मैं सब ठीक कर दूँगा। आशा मत खोना, हर घाव भर दूँगा। आशा मत खोना, मैं तेरे हर घाव भर दूँगा। तू बस मुझ पर विश्वास कर और मेरा नाम जप। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। डरना नहीं, तू घबराना नहीं, कृष्ण सदा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, आज का यह संदेश आपको सुना होगा। प्रेम का जो संदेश भाव भगवान कृष्ण के आपको बताया है वह सच में दिल छूने वाला है, क्योंकि प्रेम बड़ी ही नाजुक चीज होती है। जिसे सच्चा प्रेम मिलता है उसकी जिंदगी सुंदर बन जाती है। लेकिन अगर वही प्रेम गलत व्यक्ति से हो जाता है तो प्रेम हर जगह कड़वा लगने लगता है। लेकिन प्रेम तो हर व्यक्ति सुंदर ही होता है, क्योंकि प्रेम ही परिभाषा को खुद राधा और कृष्ण ने हमें सिखाई है। इसीलिए प्रेम कभी बुरा हो ही नहीं सकता, भले ही हमारी सोच बुरी हो सकती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, प्रेम जिससे करो आंखें खोल के करो। अगर सामने वाला व्यक्ति तुम्हें प्रेम नहीं देना चाहता, उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं। कृष्ण कहते हैं, अगर प्रेम करना है तो मुझसे करो, मेरे भक्ति से करो। जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उसकी रक्षा मैं सदा ही करता हूँ। और ऐसे भक्त मेरे पास होते हैं तो मैं मेरे भक्तों के प्रेम में तल्लीन हो जाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान कृष्ण जी का प्रेम आपको मिले, भगवान कृष्ण जी का साथ आपको मिले, तो भगवान कृष्ण ने हमें जो बातें बताई है उन पर हमें ध्यान देना है और उसी प्रकार जीने की कोशिश करनी है। और इस होली के त्यौहार पर रंग बदलने वाले जो लोग हैं उन लोगों से भी दूर रहना है और बस भगवान कृष्ण पे भरोसा रखना है। तो देखिए, हमारा भी जीवन सुंदर बनेगा, हमारे जीवन में भी रंग भर जाएंगे। तो दोस्तों, संदेश कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऐसे ही धार्मिक कथाएं, धार्मिक वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद।